हाय फ्रेंड्स, मैं दया और दया क्रिएटिव में आप सबका स्वागत है। तो आपने इस प्रकार से रेडीमेड ब्लाउज जरूर खरीदे होंगे। चनिया चोली के ऊपर भी आते हैं ये। आप ऐसे भी इस प्रकार से रेडीमेड ब्लाउज जरूर लाते होंगे। लेकिन इस ब्लाउज में प्रॉब्लम ये आती है कि ना तो इनका गला ठीक से होता है, देखो, और ना ही इनकी डोरी ठीक से होती है और ना ही इसकी सिलाई अच्छी से होती है। ठीक है, बिल्कुल रफ स्टिच होती है। और देखो, इस प्रकार से अंदर आपको एक कपड़ा भी मिलता है। तो आपको इसको अच्छी तरह से फिर से बनाना होता है। तो हम रेडीमेड ब्लाउज को किस प्रकार से अच्छे से घर पर आप आसानी से इसको फिर से अच्छे से तैयार कर सकते हो। आपको जितना चाहे उतना डीप गला भी इसमें बना सकते हो, जितनी चाहे उतनी शोल्डर पट्टी भी आप इसमें बना सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके पास जो भी रेडीमेड ब्लाउज है और आपने साइड में रखा हुआ है तो उसको ले लीजिए और इसकी सिलाई को आपको खोल दीजिए। बस 5 मिनट में इसकी सिलाई आसानी से खुल जाती है। बिल्कुल एकदम रफ स्टिच आती है इसकी। तो आपको सिलाई खोल के ही इसको फिटिंग अच्छे से करना होता है। आपके नाप से हम अच्छे से इसकी फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं इस रेडीमेड ब्लाउज को खोल रही हूँ और ये देखो, ये आसानी से खुल भी रहा है। तो यहाँ पे मैंने इसको खोल दिया है। देखो, पीछे से भी ये इसी प्रकार से एकदम सिंपल से सिलाई आती है। तो इसको भी मैंने खोल दिया है। ये देखो, इतनी छोटी छोटी डोरी हमारी कुछ काम की नहीं होती। तो इसको भी मैंने निकाल के साइड में रख दिया है। अब आपको ये बैक पार्ट है, ठीक है, आपको ये बैक पार्ट लेना है और इसको प्रेस करना है। अच्छे से प्रेस करके इसको तैयार करना है। तो मैंने यहाँ पे प्रेस कर लिया है। दोनों पार्ट को तैयार करना है। और ये कपड़ा बहुत पतला भी आता है, इसलिए हम इसमें अस्तर भी डालेंगे। देखो, स्लीव्स का भी जो है, स्लीव्स का आकार वो भी अच्छे से नहीं है। और आगे के भाग में ऑलरेडी हमारा अस्तर है। तो आगे के भाग में हम अस्तर बिल्कुल नहीं लगाएंगे। हम सिर्फ पीछे के भाग के लिए यहाँ कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले आपको अस्तर को लेना है और बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे लंबाई लेनी है। तो लंबाई ली है मैंने 13 इंच और इसमें 1 इंच को प्लस करके लिया है। शोल्डर लिए यहाँ मैंने 10 इंच, उसका हाफ लिया है 5 इंच पे। और यहाँ आर्म होल डालना है आपको 5.25 इंच पे, ठीक है। और इस प्रकार से लाइन को ड्रॉ कर लेना है। हम बैक पार्ट की यहाँ पे कटिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको चेस्ट का चौथा भाग लेना है, उसमें 1.5 इंच को प्लस करना है। नीचे की ओर आना है। आपके जो कमर है उसका चौथा भाग लेना है, ठीक है। उसमें 1 इंच आपका टक्स के लिए जाएगा और 1.5 इंच आपके सिलाई मार्जिन जाएंगे। बिल्कुल इसी प्रकार से आप इसकी ड्राइंग तैयार करेंगे। अब आर्म होल के लिए 1.5 इंच बाहर की ओर आएंगे और आर्म होल का शेप देंगे। देखो, इस प्रकार से। और अब आपको जितना भी डीप आप गला पहनते हो उतना डीप आप उसको गले को बना लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने 11 इंच डीप इस गले को बनाया हुआ है। तो आप भी इसी प्रकार से गले का शेप दे दीजिए। और यहाँ पे अब हम इसकी कटिंग करेंगे। हमें सिर्फ बैक पार्ट ही कटिंग करना है, क्योंकि फ्रंट भाग में ऑलरेडी अस्तर आया हुआ है, ठीक है। और इससे काफ़ी अच्छी फिनिशिंग भी आती है। जब भी आप अस्तर को ज्वाइन करते हो तो काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है। देखो, अब हमने फ्रंट भाग को लिया है, ठीक है। जो तैयार हमारा फ्रंट भाग है उसको लिया है। जो रेडीमेड तैयार है उसको आपको ले लेना है। और जो आपने बैक पार्ट कटिंग किया है वो अच्छे से, जहाँ पे आपका अच्छे से बैठता हो वहाँ पे आपको इस प्रकार से उसको बिठा देना है, ठीक है। देखो, यहाँ पे मैं अच्छे से इसको एडजस्ट कर रही हूँ और ऐसे ही आपको एडजस्ट करना है। नीचे से इस प्रकार से ऊपर की ओर आपको एडजस्ट करना है। और ऊपर से मैंने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको निकाल दिया है, ठीक है। बिल्कुल आपको इसी प्रकार से इसकी कटिंग करनी है। अब हम यहाँ पे आगे का गला ड्रॉ करेंगे। जो आगे का गला आप पहनेंगे उतना आप ले लीजिएगा। मैंने यहाँ 7 इंच पे मार्क किया है और इस प्रकार से इसकी आपको गोलाई में शेप दीजिएगा। तो ये फ्रंट भाग हम कटिंग कर रहे हैं। इसके लिए आर्म होल भी आपको फ्रंट का कटिंग करना होता है। तो हाफ इंच, सिर्फ हाफ इंच अंदर की ओर आके आपको बस आर्म होल का हल्के से शेप देना है, ठीक है। इस प्रकार से आप अच्छे से इसको शेप दीजिएगा। तो यहाँ पे ये देखो, ये हमारा फ्रंट भाग हमने कटिंग
कर लिया है। बस आपको सिंपली इसी प्रकार से इसकी कटिंग करनी है। अब हमने बैक पार्ट लिया हुआ है और बैक पार्ट को आपको इस प्रकार से रखना है, एक के ऊपर एक। इस प्रकार से हम इसको रखेंगे और इसके ऊपर आपको ये कटिंग किया हुआ अस्तर रखेंगे। अगर आप अस्तर नहीं लगाना चाहते हो तो आप यहाँ पेपर से इस प्रकार से कटिंग करके, पेपर का फरमा तैयार करके इस प्रकार से आप कटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो आपको अगर अस्तर लगाना है तो इस प्रकार से आप अस्तर लगा के भी इसको तैयार कर सकते हो और बिल्कुल आपके अस्तर के हिसाब से इसकी अच्छे से हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमारा ये बैक पार्ट भी फ्रेंड्स कटिंग हो चुका है इस प्रकार। तो अब हम काज पट्टी और बटन पट्टी के लिए जो पट्टी अंदर आई थी अटैच की हुई, उसको भी हमें कटिंग करके तैयार करना है। ठीक है, बस इसको इस प्रकार से तैयार कर लीजिएगा। हम पीछे हुक लगाने वाले हैं और यहाँ पे देखो स्लीव्स की बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं है और ना ही स्लीव्स अच्छे से कटिंग की हुई है। तो स्लीव्स में हम अस्तर में से अपने निकालेंगे और सबसे पहले आपको इस प्रकार से अस्तर को लेना है फोल्ड करते हुए और यहाँ पे सबसे पहले लंबाई डालेंगे। तो लंबाई यहाँ पे 3 इंच की स्लीव हमें तैयार चाहिए, इसमें 1 इंच को प्लस करके लिया है मैंने और बस 2 इंच नीचे आके 8 इंच पे मैंने चेस्ट का चौथा भाग लेके 1.5 इंच अंदर की ओर आके आपको स्लीव्स की कटिंग करनी है। नीचे की ओर आपको दंड घेर लेना है, दंड घेर का हाफ लेना है, जो भी दंड घेर है उसमें 1.5 इंच को प्लस करके आपको इस प्रकार से स्लीव्स की कटिंग करनी है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल से है, मैंने बताया है आपको। स्लीव्स की कटिंग भी आप आसानी से इस प्रकार घर पे तैयार कर सकते हो, बिल्कुल आसानी से। और ये स्लीव्स जैसे मैं आपको बता रही हूँ, अगर ऐसे कटिंग करोगे तो ये बैठती भी काफ़ी अच्छी से है। और बस यही आपको अस्तर का जो फरमा हमने बनाया है वो इसके ऊपर रख देना है। ठीक है, देखो इस प्रकार से हम थोड़ा आगे से इसको फोल्ड करेंगे, हाफ इंच आपको आगे से फोल्ड कर देना है और अब इसको इस प्रकार से रख देना है। देखो इस रेडीमेड ब्लाउज में थोड़ा सा हमें अच्छे से ध्यान देकर समझदारी से इसकी कटिंग करनी होती है और अब हम इसके कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारी स्लीव्स कटिंग हो चुकी है। अब हमें पट्टी को निकालना है, जैसे गले में लगाने के लिए, नीचे लगाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ गले में लगाने के लिए मैं क्रॉस में ही कपड़े रखकर उसकी पट्टी निकाल रही हूँ। ठीक है, इसको हम गले में अटैच करेंगे। तो यहाँ पे क्रॉस पट्टी भी हमारी तैयार हो चुकी है और हमें बैक पार्ट में भी पट्टी लगाने के लिए चाहिए, नीचे की और कमर में। तो उसको भी आपको निकाल लेना है, 1.5 इंच के आसपास उसको निकाल लीजिएगा। और यहाँ पे मैं 1-1 इंच की यहाँ पट्टियाँ निकाली हूँ क्योंकि हम डोरी बनाएंगे इसकी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सिलाई मशीन पे और इसकी कैसे सिलाई करनी है वो भी देख लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको स्लीव्स को लेना है और अस्तर को साइड में लेना है। देखो इस प्रकार से अस्तर को खोल लेना है और इसके ऊपर आपको इसी प्रकार से स्लीव्स को रख देना है। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से आपको ध्यान देकर देखना होगा। अब देखो मैं स्लीव्स को इस प्रकार से फोल्ड कर रही हूँ। ठीक है, जो अस्तर है उसको फोल्ड करना है बस, और सिंपली इसी प्रकार से हम अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच करेंगे, उसको जोड़ लेना है, ऐसे सिलाई लगानी है और नीचे से आपको अस्तर को फोल्ड करना है और बस आपको इसी प्रकार से दोनों स्लीव्स तैयार करनी है। देखो ऐसे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये हमारी स्लीव्स बनके तैयार है, दोनों स्लीव्स हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम सबसे पहले बैक पार्ट को तैयार करेंगे। तो आपको बैक पार्ट को ले लेना है। तो यहाँ पे मैंने अस्तर और मेन फैब्रिक जो है उसको आपको जोड़ लेना है, सिलाई लगा के उसको हम तैयार कर लेंगे। आपको अच्छे से इसको रख देना है इसके ऊपर और पिन को अटैच कर देना है ताकि हिले नहीं, कपड़ा बिल्कुल भी हिले नहीं। ठीक है, और अब बस आपको सिलाई लगानी है, बिल्कुल कॉर्नर से आपको सिलाई लगा के इसको तैयार करना है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है ब्लाउज को और अब आपको देखो इस प्रकार से फोल्ड करना है,
अच्छे से फोल्ड करना है और यहाँ से आपको इसकी कटिंग करनी है, ठीक है। क्योंकि हम पीछे हुक पट्टी लगाने वाले हैं इसीलिए हमने यहाँ पे कटिंग किया। अब आपको इस प्रकार से टक्स निकालना है, फोल्ड करना है फिर से एक एक पार्ट को, और लेंथ ले रही हूँ मैं 4 इंच लंबाई में, और एक टक्स लगाना है आपको, देखो ऐसे। फिर से यहाँ पर भी आपको टक्स लगा के इसको तैयार करना है, बिल्कुल वैसे ही नीचे से हाफ इंच और ऊपर की ओर 4 इंच लेके यहाँ पे ये टक्स हम तैयार कर रहे हैं। तो अब हम फ्रेंड्स यहाँ पे कांच पट्टी और बटन पट्टी लगाएंगे, ठीक है। तो आपको ऐसे कपड़े को डबल फोल्ड में लेना है, जो पट्टी आपने कटिंग की थी उसको डबल फोल्ड में हमने लिया है। और जैसे आप बटन पट्टी हुक पट्टी जो भी लगाते हो, जिस प्रकार से लगाते हो, बस सिंपली इस प्रकार से आपको इसको पीछे की ओर लगा के इसको तैयार करना है, देखो इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये हुक पट्टी भी लगा रही हूँ, यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड में ही कपड़ा को लिया है और बस सिंपली इस प्रकार से सिलाई लगानी है। और इसके ऊपर से आपको एक टॉप टिच लगा के और ये अंदर की ओर फोल्ड करके इसको तैयार करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे बैक पार्ट भी तैयार हो चुका है। अब हम फ्रंट भाग को तैयार करेंगे। तो फ्रंट भाग को आपको ले लेना है, देखो हमने फ्रंट भाग को ले लिया है और उसको डबल फोल्ड में करना है, ठीक है। और सबसे पहले यहाँ पे आपको बस्ट पॉइंट निकालना है। तो बस्ट पॉइंट 10 इंच पे है और यहाँ पे आपको 3.5 इंच पे मार्क करना है। अगर 30 इंच की चेस्ट है तो 3.5 पे मार्क करके इस प्रकार से लाइन को ड्रॉ करेंगे। और नीचे से आपको 1-1 इंच पे यहाँ पे टक्स आएगा। जो टक्स आएगा वो परफेक्ट हमारा 2 इंच का आएगा, मतलब 1 इंच उस साइड और 1 इंच इस साइड, ठीक है। इसी प्रकार से हमें ये दोनों टक्स निकालने हैं, दो साइड के ये टक्स हमने इसी प्रकार से निकाले हैं नीचे से 1-1 इंच लेके। और अब हम इसकी सिलाई करेंगे, बस आपको इस प्रकार से इसको सिलना है। देखो ऐसे पकड़ के आपको नीचे से 1 इंच पे आपको इस प्रकार से रख के ऊपर की ओर आना है और सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे देखो दोनों टक्स हमारे तैयार हो चुके हैं। बस बहुत सिंपल है फ्रंट पार्ट को तैयार करना। अब हमने बैक पार्ट को रख दिया है और दोनों को हमें शोल्डर को जॉइंट करनी है। दोनों की शोल्डर आपको इस प्रकार से पहले सीधा पकड़ के आपको जॉइंट करना है, बिल्कुल 5 इंच आपको सिलाई लगा के इसको तैयार कीजिएगा। और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है उसको आपको कटिंग करना है। अब हमने पलट के फिर से एक बार सिलाई लगाई है। देखो इस प्रकार से दोनों साइड आपको सिलाई लगा के इसको तैयार करना है। तो यहाँ पे देखो हमने शोल्डर जॉइंट कर ली है। अब हम स्लीव्स जॉइंट करेंगे, ठीक है। तो स्लीव्स को भी देखो इस प्रकार से आपको रखना है और सिलाई लगाते जाना है। बस आपको हल्के हाथ से पकड़ के इस प्रकार से सिलाई लगाना है। और देखो यहाँ पे स्लीव्स एकदम हमारी परफेक्ट बैठ गई है। तो डबल सिलाई करके यहाँ पे मैंने स्लीव्स को तैयार किया हुआ है। बस दोनों स्लीव्स आपको इसी प्रकार से तैयार कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी स्लीव्स तैयार हो चुकी है। अब हम गला पट्टी तैयार करेंगे। जो क्रॉस पट्टी निकाली थी उसकी हमें गला पट्टी तैयार करनी है। आप चाहें तो यहाँ पाइपिंग भी कर सकते हो, या आप चाहें तो मेरे जैसे आप पट्टी लगा के उसको अंदर की तरफ फोल्ड भी कर सकते हो। बिल्कुल पट्टी को इस प्रकार से रख के आपको सिलाई लगानी है। और यहाँ पे कटिंग करके अंदर की ओर फोल्ड करके फिर से सिलाई लगाएंगे। और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको आपको कटिंग कर लेना है। और फिर आपको एक छोटे छोटे कट्स लगाना है, ठीक है। ब्लाउज में हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। पूरे ब्लाउज में आपको कट्स लगा के इसको तैयार कर लेना है। फ्रेंड्स आपको आज का ये वीडियो कैसा लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अब मैंने यहाँ पे टॉप टिच लगाई है, ठीक है। ऊपर से टॉप टिच लगाएंगे ताकि ये फोल्ड आसानी से अंदर की तरफ हो जाए। और यहाँ पे मैं फोल्ड कर रही हूँ इसको अंदर की तरफ। और यहाँ पे ये हमारी गला पट्टी भी तैयार हो चुका है। देखो एकदम अच्छे से हमने इसको बना लिया है। अब आपको क्या करना है, नीचे से हमें नीचे की ओर
पट्टी लगानी है। ठीक है, बैक में हमें पट्टी लगानी है। तो पहले आपको इस प्रकार से नाप लेना होता है और जितना भी पीछे कपड़ा बचता है बस वहाँ पे मार्क कीजिएगा और उतने में ही आपको यहाँ पे रख के पट्टी को रखना है और सिलाई लगा के उसको पट्टी को तैयार करना है। जितना आपका कपड़ा पीछे की ओर से नीचे है वहाँ पे आपको पट्टी को अटैच करना है और बस इसी प्रकार से पट्टी को आपको टॉप टिच लगा के फिर फोल्ड करना है अंदर की तरफ। और यहाँ सेकंड पट्टी भी हम लगाएंगे दूसरी साइड में भी। बिल्कुल आप मुझे फॉलो करते हुए जाइएगा ताकि आप अच्छे से इसको समझ सकें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये ब्लाउज रेडी हो चुका है, बस इसकी फिटिंग ही बाकी है। तो अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। बस आपको सिंपली इस प्रकार से एक सिलाई लगानी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक फिर से कटिंग करना है। दोनों साइड इसी प्रकार से सिलाई लगा के तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर भी हमारा ये ब्लाउज तैयार हो चुका है। अब हम इसको पलट लेंगे। देखो इसको पलट लिया है और फिर से सिलाई लगाएंगे। यहाँ से आप आसानी से इसको बना सकते हो फ्रेंड्स। देखो इसी प्रकार से दोनों साइड आपको सिलाई लगा के इसको तैयार कर लेना है। तो अब हम इसकी अच्छे से फिटिंग करेंगे ब्लाउज की। जो नाप आपने लिख रखा है वो नाप यहाँ पे डालेंगे। जैसे कि दंडगिर का हाफ लेना है और यहाँ मुंडे का हाफ लेंगे 7 इंच और यहाँ जितना बचता है कपड़ा यहाँ नीचे की ओर डालेंगे और बस सिंपली इसकी फिटिंग करेंगे। फिटिंग करना ही काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है ना फ्रेंड्स। तो फिर से मैं एक बार आपको बताऊंगी। देखो इस प्रकार से आपको सबसे पहले अच्छे से यहाँ पे कपड़े को अच्छे से ठीक कर लेना है ब्लाउज को और यहाँ पे दंड घेर का हाफ डालना है। ठीक है, यहाँ 5.5 इंच डाला है मैंने और यहाँ पे मुंडे का हाफ डालना है। जो मुंडा लिया है समझो 14 इंच है तो 7 इंच डालेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको इस प्रकार से पकड़ के इसको बस जहाँ पे मार्क किया है वहाँ पे आपको सिलाई लगानी है और ब्लाउज की फिटिंग करना है। तो यहाँ पे ये हमारा ब्लाउज फिटिंग हो चुका है। अब हम यहाँ पे जो डोरी बनाई थी वो डोरी भी यहाँ पे लगा के इसको तैयार कर लेंगे। और यहाँ पे देखो ये डोरी भी हमने बना ली है और जो कपड़ा बचा था मेन फैब्रिक का वही हमने इसमें लगा के इसकी अच्छे से यहाँ पे देखो लटकन भी तैयार कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये हमारा रेडीमेड ब्लाउज तैयार हो चुका है और बिल्कुल हमने घर पे इसको अच्छे से तैयार किया है। तो आप भी आसानी से इसको घर पे तैयार कर सकते हो और 4 पैसा बचा सकते हो। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स मुझे जरूर बताना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप अच्छी इस प्रकार से वीडियो देख सकोगे और आपको एक अच्छी से आइडिया मिल जाएगा